हम सबको डरने में मज़ा आता है, राइट? फेक खून, एक्टर्स इन ज़ॉम्बी कॉस्ट्यूम्स और वो सस्ती जंप स्केयर। पर क्या हो अगर वो डर फेक ना हो? क्या हो अगर वो हॉरर हाउस के अंदर जो चीखें आप सुन रहे हैं वो किसी स्पीकर से नहीं बल्कि असली लोगों के गले से आ रही हैं? आज की कहानी एक ऐसे नए मॉल की है जहां द एबिस नाम का एक हॉरर हाउस खुला, लेकिन वहां जाने वाले लोग वापस वही बनकर नहीं लौटते जो वो पहले थे। सिटी के नए ओमेगा मॉल की ग्रैंड ओपनिंग थी। हर जगह डिस्काउंट्स थे, फूड कोर्ट्स में भीड़ थी और ब्राइटली लिट शॉप्स थी। लेकिन थर्ड फ्लोर के कॉर्नर में एक अजीब सा अट्रैक्शन था, द एबिस। ये क्लेम कर रहा था एक्सपीरियंस फियर लाइक नेवर बिफोर। सो तीन दोस्त रोहन, कबीर और अनन्या वहाँ पहुँचे। रोहन हमेशा से स्पेक्टिकल रहता था। उसने बोर्ड पढ़ा और हंसने लगा। भाई, 500 रुपये की टिकट है, इतने में तो मैं असली भूत दिखा दूँ। अनन्या थोड़ी नर्वस थी क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बाकी मॉल से अलग था। वहाँ कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, बस एक हैवी साइलेंस थी। गेट पर कोई टिकट चेकर नहीं था, बस एक क्यूआर कोड स्कैनर था और एक ऑटोमेटिक स्टील डोर। जैसे ही उन्होंने स्कैन किया, दरवाज़ा खुद खुला। अंदर से ठंडी हवा आई जो मॉल के एसी से भी ज़्यादा फ्रीजिंग। अंदर घुसते ही उन्हें रियलाइज़ हुआ ये नॉर्मल हॉरर हाउस नहीं है। यूजुअली हॉरर हाउस में कार्डबोर्ड के स्केलेटन्स और प्लास्टिक के स्पाइडर्स होते हैं, पर यहाँ की दीवारें कुछ अलग फील हो रही थी। कबीर ने दीवार को छुआ और उसका हाथ गीला हो गया। ये ये पेंट नहीं है, उसने धीरे से कहा। ये कुछ चिपकने वाली चीज़ है। रोहन अभी भी कॉन्फिडेंट था। अरे, स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं भाई, सिलिकॉन यूज़ किया होगा। वो आगे बढ़े। रास्ता सीधा नहीं था बल्कि एक मेज़ जैसा था। अचानक उन्हें रोने की आवाज़ आई। ये वो रिकॉर्डेड साउंड नहीं थी जो लूप पर चल रही थी। ये आवाज़ असली थी, दर्द भरी थी और सबसे डरावनी बात, ये आवाज़ अनन्या के नाम को पुकार रही थी। Ananya, अनन्या, Ananya, अनन्या, Ananya, मत आना। Ananya अनन्या Matana. रुक गई। तुमने सुना? वो मेरी आवाज़ थी। वो मैं थी जो रो रही थी। रोहन चिढ़ गया। एआई वॉइस क्लोनिंग होगी यार, आजकल कॉमन है, डराओ मत। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक रूम दिखा जो बिल्कुल उनके लिविंग रूम जैसा था। सेम सोफ़ा, सेम टीवी, यहाँ तक कि टेबल पर रखा हुआ आधा खाया पिज़्ज़ा भी वही था जो उन्होंने मॉल आने से पहले ऑर्डर किया था। रोहन का कॉन्फिडेंस अब हिलने लगा था। ये ये इम्पॉसिबल है। इन्हें कैसे पता हमने क्या खाया था? तभी टीवी चालू हुआ। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, लेकिन ये मॉल की फुटेज नहीं थी। ये फुटेज उनके अभी की मूवमेंट की थी। स्क्रीन पर तीनों दोस्त खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक लंबा सा साया खड़ा था जो उन्हें घूर रहा था। रोहन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। जब वो वापस स्क्रीन की तरफ मुड़े तो स्क्रीन वाला फिगर अब रोहन के कान के पास झुका हुआ था और फिर रोहन के असली कान में एक ठंडी सांस महसूस हुई। अब मज़ा ख़त्म हो चुका था। तीनों भागने लगे, लेकिन रास्ते बदल चुके थे। जहाँ से वो आए थे अब वहाँ दीवार थी। कबीर चिल्लाया, एग्जिट कहाँ है?
अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगी और पूरा रूम चेंज हो गया। अब वो मॉल में नहीं थे, वो एक पुराने से सड़े हुए हॉस्पिटल जैसे कॉरिडोर में थे। अनन्या की नज़र एक मिरर पर पड़ी। मिरर में कबीर और रोहन नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन अनन्या का उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली अनन्या रो रही थी। मिरर वाली अनन्या ने अपने होंठ हिलाए। अब तुम यहीं रहोगी और मैं बाहर जाऊंगी। लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ चीखने की आवाज़ें आईं। 10 मिनट बाद इमरजेंसी एग्जिट का दरवाज़ा खुला। तीनों दोस्त बाहर गिर पड़े, पसीने में लथपथ, सांसें फूली हुई। मॉल की सिक्योरिटी वहाँ भाग कर आई। क्या हुआ, सब ठीक है? गार्ड ने पूछा। रोहन और कबीर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो बस जिंदा होने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन अनन्या अनन्या चुप थी। वो बिल्कुल शांत थी। जब पुलिस आई और उन्होंने द एबिस को चेक किया तो उन्हें अंदर कुछ नहीं मिला। लिटरली कुछ नहीं मिला। ना कोई मेज, ना कोई मिरर, ना कोई स्पीकर्स। बस एक खाली धूल से भरा सीमेंट का गोडाउन जो सालों से बंद पड़ा था। वहाँ लाइट कनेक्शन भी नहीं था। लोग कहते हैं कि मास हेलुसिनेशन हुए होंगे। यहाँ कोई गैस लीक थी, केस बंद हो गया। रोहन और कबीर उस दिन के बाद से अनन्या बदल गई है। अब वो हंसती भी नहीं है, बस घूरती रहती है। और कभी कभी जब वो अकेली होती है, रोहन ने उसे किसी शीशे से बात करते हुए देखा है। तो अगली बार जब आप किसी नए हॉरर हाउस में जाएं, तो याद रखिएगा, कभी कभी दरवाज़ा सिर्फ अंदर जाने के लिए नहीं होता, कुछ चीज़ें बाहर आने के लिए भी वेट कर रही